हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं पाटिल मैम। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वर्ग 2 सोशल साइंस पात्रता एग्जाम के लिए। उसमें पढ़ रहे हैं दोस्तों अपन पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में बजट के अंतर्गत जो कुछ अनुदान रहते हैं वो पढ़ेंगे दोस्तों। तो अनुदान क्या रहेगा? विधेयक अनुदान और अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान अनुदान। ठीक है, लेखानुदान या प्रत्यानुदान। तो इसका अनुच्छेद देखेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे विधेयक 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 अनुदान विधेयक अनुदान विधेयक अनुदान अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों? तो यह है अनुच्छेद 114 में। ठीक है, और ये होगा पहला। और दूसरा क्या रहेगा? अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक 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 अनुदान। अनुपूरक अनुदान कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 115 में। ठीक है, और तीसरा है लेखानुदान 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 या फिर प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान अनुच्छेद है 116। ठीक है, क्या क्या है? विधेयक अनुदान 115, अनुपूरक अनुदान अनुच्छेद 115, विधेयक अनुदान अनुच्छेद 114 और अनुपूरक अनुदान 115। लेखानुदान या प्रत्यानुदान कितने में है? अनुच्छेद 116। तो विधेयक अनुदान को पढ़ेंगे। विधेयक अनुदान संविधान के अनुच्छेद 114 में है, 115 में है। ठीक है, और यह कब पारित होता है जो दोस्तों? जब विधेयक कोई कानून के रूप में प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव के द्वारा अपन उस मांग को पारित करते हैं। उस मांग को जब पारित करेंगे, पारित होने के बाद ही हमारा विधेयक अनुदान होगा। और यह देखिए, सबसे पहले कहाँ होगा दोस्तों विधेयक अनुदान? लोकसभा में पारित होगा। सबसे पहले कहाँ होगा? लोकसभा में। फिर लोकसभा कहाँ भेजेगी? लोकसभा भेजेगी राज्यसभा में। तो राज्यसभा क्या करती है दोस्तों? इसको 14 दिन तक के अपने पास में रखेगी। फिर 14 दिन के बाद वापस राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देते हैं। ठीक है, वापस अनुमति के लिए भेज देते हैं। किसकी अनुमति के लिए? राष्ट्रपति की अनुमति के लिए। फिर यह पारित होता है। और ये कैसा अनुपूरक अनुदान? मान लो किसी वित्तीय वर्ष में क्या होता है दोस्तों? यदि कोई नया काम करवाना है और हमारे पास राशि पर्याप्त नहीं है, किसी कार्य को कराने के लिए हमारे पास में राशि पर्याप्त मात्रा में नहीं है, या फिर कोई नई सेवा उपलब्ध कराना है जनता को, तो जनता को पैसे देने के लिए हमारे पास में पर्याप्त राशि नहीं है। तो वैसी स्थिति में अपन क्या करेंगे? अनुपूरक अनुदान यानी अपन क्या करेंगे? संसद के पास अपन प्रस्ताव भेजेंगे कि हमें कुछ राशि की जरूरत है। फिर संसद के द्वारा राष्ट्रपति के पास जाएगा, तभी हमको राष्ट्रपति के द्वारा राशि प्राप्त होगी। और लेखानुदान प्रत्यानुदान का हमने तो समझा दी थी। ये दो नहीं गई है दोस्तों, ये एक का वीडियो आपके पास में आ गया है लेखानुदान प्रत्यानुदान वाला। तो लेखानुदान प्रत्यानुदान क्या है दोस्तों? मान लो किसी वित्तीय वर्ष में यदि बजट तैयार करने से पूर्व हमारे पास राशि समाप्त हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पास जाएंगे। तो राष्ट्रपति हमें नहीं देगा, लेकिन भारत सरकार के द्वारा हमें बजट सत्र तैयार करने के लिए राशि प्राप्त होगी। ठीक है, क्योंकि यदि हमारे पास ही बजट सत्र तैयार होने के पहले ही राशि समाप्त हो जाती तो हम बजट नहीं पेश कर सकती, हमारा बजट अधूरा रह जाएगा, हम समय पर बजट नहीं पेश करेंगे। ठीक है, बजट समय पर पेश नहीं होगा, जिसके कारण हम क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव भेजेंगे और फिर राष्ट्रपति के द्वारा भारत सरकार के द्वारा हमें मिलेगा।
कहाँ से देगा? वो सिंचित निधि से, भारत की सिंचित निधि से। आ गया समझ में? और ये लेखानुदान देखिए, यदि साधारण वर्ष में 1/6 या 2 वर्ष तक के आगे बढ़ा सकते समय किसका? लेखानुदान के अंतर्गत बजट का समय। मान लो ये फरवरी है और हमें फरवरी में बजट पेश ना करते हुए अपन अप्रैल में करेंगे, तो ये साधारण विधेयक द्वारा अपन 2 महीने आगे बढ़ा सकते हैं। साधारण विधेयक द्वारा 1/6 या 2 महीने आगे बढ़ा सकते हैं, वर्ष में 2 माह आगे बढ़ा सकते हैं। और यदि कोई चुनावी सत्र रहा, मान लो ये 2026 है, यदि इसी साल चुनाव होना है, तो चुनाव के 4 महीने पहले बजट पेश कर सकते हैं या चुनाव के 4 महीने के बाद बजट पेश कर सकते हैं। आ गया दोस्तों इतना समझ में? आ गया इतना समझ में? तो इसको हमने कल समझ लिए थे और इसकी वीडियो भी डल चुकी है, लेखानुदान प्रत्यनुदान अनुच्छेद 116। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों विधेयक अनुदान। ठीक है, अनुच्छेद 114, विधेयक अनुदान अनुच्छेद 114 को थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे लोकसभा द्वारा पारित विधेयक अनुदान मांग प्रस्तुत करके आगे पेश किया जाता है। किसे पेश किया जाता है? किसी विधेयक को। ठीक है, किसी विधेयक को आगे पेश किया जाता है, किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे किया जाता है, किया जाता है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे दोस्तों विधेयक अनुदान को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, और बाद में राज्यसभा में भेज दिया जाता है। बाद में राज्यसभा में भेज दिया जाता है। ठीक है, बाद में राज्यसभा में भेज दिया जाता है। तो राज्यसभा इस विधेयक के क्या करती है दोस्तों? देखिए, राज्यसभा उस विधेयक को अपने पास 14 दिनों तक रख कर राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। राष्ट्रपति के पास भेज
देता, राष्ट्रपति के पास भेज देता है। ऑनलाइन फैक्ट के जैसे लिखा रहे दोस्तों, ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार पढ़ो और समझ जाओ, ठीक है। फिर राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से संचित निधि द्वारा, राष्ट्रपति की अनुमति से संचित निधि द्वारा धनराशि को पेश करते हैं या धनराशि दिलाते, ठीक है। धनराशि दिलाते लिखेंगे, धनराशि दिलाते, इतना इसमें साथ ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, धनराशि दिलाते हैं। और एक लाइन लिखेंगे, और इसे प्रेषित किया जाता है, और इसे प्रेषित किया जाता है, ठीक है। प्रेषित किया जाता है। आ गया इतना समझ में? चेक कर लेते स्पष्ट दिख रहा है या नहीं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं विधेयक अनुदान 114। देखिए दोस्तों, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक अनुदान मांग प्रस्तुत करके आगे पेश किया जाता है। आगे किसके पास पेश किया जाता है? विधेयक अनुदान को सबसे पहले दोस्तों लोकसभा में पेश करते हैं, और बाद में राज्यसभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा उस विधेयक को कितने दिन अपने पास में रखता है भैया? 14 दिन रखता है, ठीक है। फिर किसके पास भेज देता है? रखकर राष्ट्रपति के पास भेज देता है। फिर राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति की अनुमति से सिंचित निधि द्वारा धनराशि दिलाते, ठीक है, और इसे प्रेषित किया जाता है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया। अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अनुपूरक अनुदान, ठीक है। अनुपूरक अनुदान पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। वर्ग 2 सोशल साइंस के लिए, और जिसका वर्ग 1 पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पात्रता एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, थोड़ा शेयर करिए। अब लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे अनुपूरक अनुदान, ठीक है। अनुपूरक अनुदान अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद है 115 में, ठीक है। अनुपूरक अनुदान है। अब इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। देखिए, यह देखिए अनुपूरक अनुदान संविधान के अनुच्छेद कितने में है? 115 में, ठीक है। अनुच्छेद कितने में है? 115 में है। अनुच्छेद कितने में है? 115 में लिखेंगे विधेयक के मांग के रूप में
रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, करता है। अब लिखेंगे यदि किसी वित्तीय वर्ष में, यदि किसी वित्तीय वर्ष में कोई कार्य करवाना हो या नई सेवा उपलब्ध कराना हो तो देखिए, कोई नई सेवा उपलब्ध कराना हो तो ठीक है, कोई नई सेवा उपलब्ध कराना हो और राशि अपर्याप्त हो, हमारे पास पर्याप्त राशि ना हो। ठीक है, ये राशि समाप्त हो गई हो, राशि अपर्याप्त हो तो ऐसी स्थिति में संसद, ऐसी स्थिति में लिखेंगे पहले। ठीक है, ऐसी स्थिति में संसद द्वारा संचित निधि से राष्ट्रपति के द्वारा भारत सरकार पैसा देता है। भारत सरकार पैसा देता है, जिससे कि यहाँ लिखेंगे अब, जिससे कि नई सेवा लागू, जिससे कि नई सेवा लागू। देखिए, इसका पूरा तात्पर्य हम समझाते। अनुपूरक अनुदान अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद है 115 में। ठीक है, यह क्या होता है दोस्तों? भारत के संविधान में अनुपूरक अनुदान 115 में, अनुच्छेद 115 में वर्णन किया गया है। इसका मेन पॉइंट क्या है? इसका मेन पॉइंट यही है, यदि जनता को कार्य कराना है या कोई नई योजना का फायदा दिलाना है तो उसके लिए बजट अपर्याप्त है, मतलब धनराशि अपर्याप्त है, जिससे कि वह नई योजना लागू नहीं कर रहे, नए कार्य उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो क्या करना पड़ता है? पहले तो संसद में एक प्रस्ताव भेजना पड़ता है और उस प्रस्ताव को आगे राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। फिर राष्ट्रपति के द्वारा भारत सरकार हमें राशि प्रदान करती है। फिर उसी राशि से हम कार्य कराएंगे ताकि फिर जनता को पर्याप्त धन दे, पर्याप्त उनकी रोजगार के हिसाब से अपन पैसा दे, उनको सैलरी दे। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य यही है अनुपूरक अनुदान, यानी यदि हमारे पास पैसा समाप्त हो गया, पैसा खर्च हो गया हो और बाकी अन्य कार्य कराने के लिए हमारे पास में पर्याप्त धन उपलब्ध ना हो तो भारत सरकार हमें पैसा देगी। कैसे देगी? संचित निधि द्वारा। पहले हम संसद में पारित करेंगे, फिर संसद राष्ट्रपति को देगा, फिर भारत सरकार के पास जाएगा, फिर भारत सरकार वो उसी संचित निधि से पैसा निकाल के हमें देगी कार्य कराने के लिए। आ गया दोस्तों, इतना समझ में? स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से।
और जो तीसरा पॉइंट था लेखानुदान प्रत्यानुदान, हमने कल समझा दी थी, लास्ट वाला समझा दी थी, तीसरा वाला लेखानुदान प्रत्यानुदान, ठीक है। अनुच्छेद 116 उसको पढ़ लीजिए, कल की क्लास पढ़ लोगे तो ये आज की क्लास समझ में आ जाएगी। आज हमने ये दो समझा लिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। और चैनल को जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हो, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। हम वर्ग 2 सोशल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। जिसका भी वर्ग 1 हिस्ट्री या पॉलिटिकल है वो भी क्लास देख सकते हैं, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।